न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। ये देखते हैं यूपी के कासगंज से जुम्मन कुरैशी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा व्यवस्थाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए आगरा जोन के एडीजी एसके भगत खुद मैदान में उतरे, जहां उन्होंने कासगंज जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर, कासगंज में आए पुलिस परीक्षा चल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देखने को मिली हैं? देखिए, आप अवगत हैं कि आज सुबह से जो है पुलिस परीक्षा 3 दिन के लिए शुरू हुई है। निरंतर हम लोगों ने तैयारी की है, सारे जिले ने तैयारी की है। हमारे जोन के साथों डिस्ट्रिक्ट के कप्तान साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब सभी लोग प्रवणशील हैं। अभी तक किसी तरह की कोई सूचना, चाहे वो अव्यवस्था की हो, चाहे वो शुचिता की हो, चाहे वो किसी कैंडिडेट को धूप के वजह से कोई परेशानी हो, इस तरह की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आया। आप देख रहे हो पूरे व्यवस्थित तरीके से सारा जो है एग्ज़ाम चल रहा। अभी दूसरे पाली के बच्चे चले गए। कासगंज में 10 सेंटर हैं। अभी पहली पारी में डीएम साहब और कप्तान साहब ने जो है सभी सेंटर्स में घूम के सारी व्यवस्थाएं देखी और जो है पूरे अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम चल रही है। और उम्मीद करता हूँ जिस स्पिरिट के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगले 2 दिन में इसी तरह का कार्य करेंगे। सर, जानकारी मिल रही है कुछ परीक्षार्थी इस बार छोड़ा बहुत है, कम लोग पहुँचे, एब्सेंट बहुत हुए। यही बात हो रही थी। Attendance is more than 80%, which in any competitive exam अच्छी परसेंटेज है। तो 10-15% तो नॉर्मली छोड़ते हैं और जो है इस बार टर्नआउट इज़ वेरी गुड। ठीक सर, थैंक यू। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता की मौत, बेटी और नाती गंभीर घायल, मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर। 119 किलोमीटर पॉइंट पर हादसे के बाद मचा कोहराम, पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। विधायक विनोद सिंह की बड़ी सौगात, 39 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास। पकड़ी बहरौली गोहानी से लाहौर दक्कन तक सड़क होगी चौड़ी और मजबूत। आपने आज बंगाल और चुनाव, यूपी चुनाव को लेकर कुछ बोला है, क्या है? बंगाल में जन को जाहिर है कि वहाँ मंदिरों को ताला लगाया जाता है, बांग्लादेशियों को अंदर आने की इजाज़त और वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार टीएमसी सरकार ने किया, वहाँ हिंदुओं ने मन बना लिया कि सरकार तुमको ले जाना है। यहाँ का चुनाव कैसे देखा जाएगा? 27 में उत्तर प्रदेश का यहाँ का चुनाव सब योगी को देखो। अब ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें योगी के नेतृत्व में अपने अध्यक्ष आदमी की 4 सीटें जीते थे। इस बार 5 सीटें में आपके जहाँ समाजवादी पीडीए का नारा लगा रही है, उसके साथ पीडीए कहाँ पर गया? दलित को अंतर गया है, पीडीएफ है कहाँ? सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कई जिलों का दौरा करने के बावजूद उन्हें कहीं मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद भी जमीन तक तय नहीं हो सकते। विधायक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में न पर्याप्त डॉक्टर हैं, न दवाएं, न बेड और न ही जांच की सुनिश्चित व्यवस्था। नाथ जी उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा जिला है, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि ऐसा यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है। हम तो कई जिले में गए
कहीं भी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग हमको दिखाई नहीं। और इसी सरकारी अस्पताल जो वहाँ जिला चिकित्सालय चल रहा था उसी को मेडिकल कॉलेज मान रहे हैं। न तो कोई डॉक्टर बढ़ाए, न तो मशीन बढ़ाए, न तो स्टाफ बढ़ाए। यहाँ तक कि बलिया में घोषणा होने के बाद भी अभी ज़मीन खोजी जा रही है और मेडिकल कॉलेज के नाम पर हमारे जिले के तमाम गरीब लोगों का उत्पीड़न किया गया, जेल का ट्रांसफ़र कर दिया गया। मऊ 151 के भी मुलजिम मऊ जाते हैं और दूसरे दिन जमानत करा के उनको लाना पड़ता है। एक गरीब आदमी के पॉकेट से 15,000 रुपया खर्च होता है और कहीं भी अभी तक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हुआ और कहीं अता पता भी मेडिकल कॉलेज का नहीं है। ये सरकार झूठी घोषणा कर रही है। इनके सरकार में, भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल अपंग हो चुका है। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी न दवाएं हैं, न वहाँ बेड सही है, न वहाँ खून है मरीजों को देने के लिए, न तो वहाँ कुत्ता काटने की सुई है, न तो एक्सरे ठीक से चल रहा है, न अल्ट्रासाउंड हो रहा है। लोग परेशान बेहाल है। स्वास्थ्य सेवाएं इनकी बिल्कुल चौपट और ठप्प है। यूपी में लगातार 3 दिन 8 सुल्तानपुर धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी सुल्तानपुर के प्रमुख आस्था केंद्र श्री सीताकुंड धाम पर उस समय हड़कंप मच गया जब आदि गंग मां गोमती के आंचल में सैकड़ों की तादाद में मरी हुई मछलियां तैरती पाई गई। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सुबह घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। आशंका जताई जा रही है कि नदी के पानी में किसी घातक केमिकल का रिसाव हुआ है या फिर जल प्रदूषण का स्तर अचानक खतरनाक सीमा तक बढ़ गया है। फिलहाल इस खबर